हेलो बैक बेंचर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स पे। और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इससे पहले हमने पॉइंट चार्ज पे कूलम्स लॉ पढ़ा था, बट अभी हम फिलहाल बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पॉइंट चार्ज के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, जहाँ मैंने फिजिक्स को स्टार्टिंग से शुरू करा है, लाइक मैंने इसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैट बताया है और अभी हम इसी सीरीज में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। तो आप इसे एक्सेस कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी आने वाली वीडियोस की। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब हमने कुछ कंसिडरेशन करी है, हमने ये डायग्राम बनाया उस कंसिडरेशन के हिसाब से। तो कंसिडर चार्ज Q, ठीक है, विच इज डिस्टेंस R फ्रॉम अ पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट P से ये R डिस्टेंस पे चार्ज है और इस पॉइंट P पे हमें एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, किसकी वजह से? कि हम एक चार्ज Q नॉट को, जो कि +1 कूलम का है, उसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे ला रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, हम एक टेस्ट चार्ज को जो +1 कूलम का है उसको इनफाइनाइट से पॉइंट P तक मूव कराना है। और जो मूव करा रहे हैं तो हमने एज्यूम करा कि यहाँ पे ये dx डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे dx डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। ठीक है, और उस चार्ज से इनफाइनाइट तक का डिस्टेंस है x। तो हमें दो डिस्टेंस गिवन है, एक तो वो जहां से चार्ज स्टार्ट हुआ वो x है और एक जहां निकालना है वो स्मॉल r है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं हमारे फोर्सेस। अब देखो, चार्ज पे जो फोर्स लगता है क्या है? तो फोर्स हमारा F = QE होता है। कब? जब चार्ज हमारा किसी फील्ड में हो, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स लगेगा QE। ये जो चार्ज हम मूव करा रहे हैं, इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं। ये मैंने कल की वीडियो में ही बताया था, जहां हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रो करा था एक्चुअली में होता क्या और कैसे फोर्स लगते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक तो फील्ड फोर्स हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज मूव करा रहा हूँ, मतलब क्या, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो रिपेल करेंगे तो फील्ड फोर्स कहाँ लगेगी? आउटवर्ड। तो इस फील्ड से आउटवर्ड लग रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे चार्ज को मूव कराना है। मूव कहाँ से? इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मुझे इसको इस फील्ड फोर्स के अपोजिट फोर्स प्रोवाइड करना होगा। वो फोर्स कौन सा होगा? वो फोर्स होगा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द फील्ड फोर्स इफ वी आर यूजिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसके सामने? एक पॉजिटिव चार्ज के सामने। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे इस डेरिवेशन की, जहां हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना 1 + 1 कूलम एट डिस्टेंस x। x है डिस्टेंस फ्रॉम q चार्ज टू इन्फिनिटी। तो E = kq/x²। ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में, जहां हमने एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्या होता है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ +1 कूलम एट A, यानी ये जो A पोजीशन है, जहां मैंने बोला कि बीच में कोई एक dx डिस्टेंस है, जहां पे A से B पे ये मूव कर रहा है। तो इस A पॉइंट पे फील्ड फोर्स कितना लग रहा है? तो फील्ड फोर्स क्या होता है? अगर फोर्स किसी फील्ड में है तो F = QE। तो QE मतलब यहाँ पे Q नॉट चार्ज मूव कर रहा है, तो Q नॉट E, यानी कि +1, Q तो +1 ही है, चार्ज हमने पहले बोला +1 कूलम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? kq/x², यहाँ से आ गया। तो ये हमने निकाल लिया फोर्स ऑफ फील्ड। अब हम निकालेंगे एक्सटर्नल फोर्स। अभी क्योंकि अभी हमने बात की थी, एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू फील्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि हम उसके वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये +1 की मैं बात करूं तो यहाँ पे F एक्सटर्नल क्या आएगा? -kq/x²। ठीक है, हम दोनों फोर्स निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज थ्रू डिस्टेंस dx फ्रॉम A टू B। अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F ds, यानी कि F एक्सटर्नल डॉट ds cos थीटा। cos थीटा क्या आएगा? एक्सटर्नल और ds से बीच में 0 डिग्री। तो यहाँ पे dw क्या आ जाएगा? -kq/x² dx। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, किसका? dx का। कहाँ से? इनफाइनाइट से r डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये r जो है, बेसिकली आप ये पूरे मूव करा रहे हो ना इनफाइनाइट से r तक, तो आपको r तक का निकालना है। तो इनफाइनाइट से r -kq/x², क्योंकि जो हम फोर्स यूज कर रहे हैं वो फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स है, डॉट dx। तो -kq/r/1/x² dx। ठीक है, k को कांस्टेंट बाहर कर लिया। अब अगर x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/∞, ये तो हो जाएगा टेंस टू 0, 1/∞ 0 होता है। तो वर्क डन क्या आएगा? kq/r। वर्क डन आ गया kq/r। तो ये वर्क डन कौन सा है? वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज
फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, बाय डेफिनेशन बात करें तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट हो वो हमारा क्या हो, 1 कूलम का हो, तो 1 कूलम होने पे मेरा जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार इसको इन शॉर्ट दोबारा चेक कर लेते हैं कि काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। आपने क्या करा है, एक चार्ज पॉइंट चार्ज को मूव करा इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक, तो आपने क्या एक फील्ड फोर्स निकाला, एक्सटर्नल निकाला। पहले फील्ड फोर्स निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, ए इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फील्ड फोर्स क्या होता है, वही होता है क्यू नॉट ई जो फील्ड में लग रहा है। तो क्यू नॉट हमें पता है 1 कूलम है और ई हम निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे। एक्सटर्नल उसका अपोजिट होता है तो माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डी एस। ठीक है, एफ डी एस की बात करूँ इसके बाद ये कॉस थीटा आ जाएगा। जब वेक्टर हटेगा, वेक्टर हटाओ कॉस थीटा लगाओ, थीटा आ गया 0 डिग्री एफ एक्स और डी एक्स के बीच में, पुट करा। अब क्योंकि ये हमने एक डी एक्स में निकाला था, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इनफाइनाइट से आर तक, इनफाइनाइट से आर तक इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा पोटेंशियल होता है, जब पोटेंशियल पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या है, जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। इट मीन अगर हमने चार्ज पॉजिटिव ले रखा है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, चार्ज नेगेटिव हो तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि पोटेंशियल होता है क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई आर। तो मतलब क्या है, जो ये है ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, ये क्यू पे सीधा सीधा उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता और के तो कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब क्यू हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है, इस टाइम पे क्या होगा, V होता है के क्यू बाई आर। तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव आर के। ठीक है, तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा इट मीन जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है, डिस्टेंस बढ़ी तो पोटेंशियल गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया और इससे एक डिस्टेंस पे ये A है और एक डिस्टेंस पे ये B है। ठीक है, तो जो V ऑफ A होगा यानी पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, जो पोटेंशियल A पे है वो ज़्यादा होगा B से। तो अगर मैं VAB निकालूं तो VAB क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, VB माइनस V है क्योंकि VB कम है, और VBA निकालूं तो ये पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज Q हो गया माइनस Q, तो जो पोटेंशियल आ गया वो माइनस आ गया, तो जो मेरा पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ आर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा, रेडियस कह रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये हमने एक क्या लिया, चार्ज ले लिया नेगेटिव, इससे एक डिस्टेंस पे A है और सेकेंड डिस्टेंस पे कुछ भी हो डिस्टेंस उस पर B है, लेट अस अज्यूम ये X है ये Y है। तो देखो क्योंकि X डिस्टेंस क्या है, कम है Y से, तो जो पोटेंशियल होगा इसका ये भी कम होगा इससे, यानी VB का पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेरिजन टू VA। ठीक है, तो VA भी निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, VB नेगेटिव आएगा। तो इससे पता क्या पड़ रहा है, देखो सीधा हिसाब है, पोटेंशियल इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज विच इज ब्रॉट इनफाइनाइट टू पॉइंट P। V होता क्या है, V हमारा बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट है एक चार्ज का, जिसमें हम चार्ज को करते हैं कि हम चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से ले आएंगे इस मान लो इस पॉइंट P पे। ठीक है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट ही तो है जहाँ पे हम चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।